नमस्कार, मैं हूं खुशबू। आप देख रहे हैं शिरघाटी 24 न्यूज। आमस थाना क्षेत्र के हमजापुर में देर शाम दो बस संचालकों के बीच मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। बस संचालक सना बस के संचालक वसीम अकरम ने कहा कि जेडीयू नेता व खान साहब बस के संचालक वारिस अली खान ने मेरे बस को रोककर अपने सहयोगी के साथ मारपीट किया है और 2 मोबाइल फोन भी छीन लिया है। मेरी बस कोठी से कोलकाता के लिए जा रही थी। इस संबंध में वारिस खान ने कहा कि यह सब आरोप बेबुनियाद हैं। इस तरह का कोई मामला नहीं है। इधर आमस पुलिस सूचना पाकर मौके पर पहुंची और दोनों को समझा बुझाकर शांत करवाया। आमस पुलिस ने मारपीट और छिनतई को स्वीकार नहीं किया है। इधर वारिस अली खान और वसीम अकरम ने क्या कहा है, देखें रिपोर्ट। मोहम्मद वसीम अकरम इमामगंज प्रखंड का रहने वाला हूँ। बसेवा और फिलहाल मैं कलकत्ता में रहता हूँ और आप लोगों के बीच पहले भी मैं 1-2 बार आया हूँ और आज आने का खास मकसद है और ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वारिस अली खान फिर से हमारी बस को कल रात में रोका। कल हमारा गाड़ी चक से चल करके इमामगंज होते हुए सरघाटी हमजापुर पे पहुंची करीब 8:15 वहां पे उनके सारे गुंडे वारिस खान सब मिलकर के हमारे गाड़ी को घेर लिया और गाड़ी के चाबी निकाल ली और हमारे जितने भी स्टाफ थे उन लोगों के साथ बदतमीजी की। उनका सारा मोबाइल भी छीन लिया गया। मोबाइल भी स्टाफ का जो भी था, गाड़ी में जो मोबाइल मैंने दिया था वो भी मोबाइल उन लोगों ने छीन लिया और गाड़ी को साइड करवा दिया। ये क्या हो रहा है? एक बार, 2 बार, बार क्या हो रहा है ये? वारिस अली खान वहां के हैं क्या? टीटीयू हैं, एमबीआई हैं, उनका अधिकार है गाड़ी रोकने का? क्या वो प्रशासन है? ये प्रशासन डीटीओ, आरटीओ, डीटीओ इन लोग को काम है। ये आम लोगों का काम नहीं है गाड़ी रोक करके और चाबी छीन लेना, मोबाइल छीन लेना। इसको कहते हैं डकैती, गुंडाई। ये जो कर रहे हैं वो सरासर गलत कर रहे हैं। क्या हुआ कि हमारे स्टाफ गाड़ी साइड कर दी है, चाबी तो छीन ली गई। गाड़ी 1 घंटा वहां खड़ा और उसमें जितने भी पैसेंजर थे, लेडीज, जेंट्स, किसी का माँ, किसी का बाप, किसी की बेटी, सारे लोग थे। उन लोगों को रात के किसी रोड पे उतार देना क्या अच्छा है? उसके बाद प्रशासन आई, आमस थाना के प्रभारी से मैंने बात किया। उन्होंने भेजा, फोर्स को भेजा वहाँ गाड़ी के पास, फिर भी चाबी नहीं दिया। मैं बोला कि एमबीआई डीटीयू आएगा, चेक करेगा पेपर, उसके बाद जो पेपर सही है गलत है वो बोलेंगे, फाइन होगा, फाइन देंगे। लेकिन किसी की गाड़ी ऐसे रोक लेना गुंडे के दम पे, क्या ये सही है? मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने ये जो किया है क्या सही किया है? ये प्रशासन का काम है या उन लोगों का काम है? वारिस अली खान पहले भी मेरी गाड़ी रोके, ये दूसरी बार भी गाड़ी रोके। क्या मैं गाड़ी बंद कर दूं? क्या मैं उनसे हार मान जाऊं? ये हार जीत का हो रहा है क्या? वो है क्या? उनको एक प्रदेश अध्यक्ष क्या बना दिया गया है जेडीयू का?
या उनको अभी सुने हैं कि हटा दिया गया है, तो क्या उनके पास इतना पावर है? वो क्या प्रशासन से भी ज्यादा उनके पास पावर है? क्या वहां के जेडीयू के जो नीतीश कुमार है, क्या इतना उनको पावर दे रखा है कि जो मन में आए वो करो? मैं वहां के सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये जो वारिस अली खान है, इनको आपने इतना पावर दिया है किसी की गाड़ी रोक ले और 100-150 गुंडा पाल के रखे? ये नेता ऐसा नहीं होता है। नेता का छवि बहुत अच्छा होता है, लेकिन इनका छवि बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर इनका छवि देखना है तो चले जाइए किसी भी थाना में, आमस थाना, शेरघाटी, चाहे चतरा, किसी भी थाना में इनके ऊपर कितना कंप्लेन और कितना केस है। ये बालू माफिया है, नाजायज तरीके से बालू बेचते हैं, गौ तस्कर हैं ये, पूरे गया डिस्ट्रिक्ट में गाय सप्लाई करते हैं ये। इनके ऊपर क्या क्या नहीं है, और मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हैं। क्या क्या नहीं मेरे ऊपर एलिगेंस लगाया उन्होंने। लेकिन मेरे बिहार में मैं बोलता हूं, एक भी मेरा मारपीट का भी केस नहीं है। मैं एक सच्चा इंसान हूं और मैं कुछ भी गलत नहीं करता हूं। अगर मैंने बिजनेस करने का कोशिश किया तो क्या मैं गलत कर रहा हूं? क्या मैंने चोरी किया, डकैती किया, किसी का हत्या किया? मेरा कोई भी इस तरीके का कंप्लेन नहीं है और मैं एक सच्चा इंसान हूं, एक सच्चा मुसलमान हूं। वारिस अली खान अपने आप को वहां का लीडर समझ रहे हैं, उनका भूल है। क्योंकि लोग हैं, वहां के आवाम है, आवाम के अंदर बहुत ताकत है। वो चाहे तो किसी को भी गेट आउट कर सकते हैं। वो वहां शेरघाटी और हमजापुर में वो सोच रहे हैं कि मैं यहाँ का सब कुछ हूँ, यहाँ का मैं दादा हूँ। तो मैं हमजापुर और शेरघाटी के आवाम से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों ने उनको इतना बढ़ा के रखा है? क्या कल होकर के आप कोई बिजनेस करें और उन लोग आप लोगों का बिजनेस बंद कर दे? ये सही होगा? कोई भी बिजनेस करता है, कर्ज लेता है, लोन लेता है, उसके ऊपर 10 तरह का टेंशन होता है। उसका बिजनेस अगर कोई बंद करवा दे, वो क्या आदमी जिंदा रहेगा या मर जाएगा? मैं पूछना चाहता हूं आवाम से। इसलिए मैं प्रशासन से, वहां के सरकार से और वहां के लोग आवाम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारा साथ दें और ये वारिस अली खान को सबक सिखाएं। आप इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर जुल्म जितना वो कर रहे हैं। क्या मैं उनसे हार जाऊं, मैं गाड़ी बंद कर दूं? क्या आप चाहते हैं ये? वो हमारे स्टाफ के साथ जो कल किया है बदतमीजी, मैं अगर होता तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं करता। वो अगर नेता हैं तो नेता लोग इस ढंग का काम नहीं करते। ये एक गुंडा का काम होता है और वो गुंडा है, और ये सब आप लोगों को भी पता है कि वो क्या है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने क्या किया है कि अपने लेटर पैड पे एक कंप्लेन लिखा है सारे गाड़ी को रोकने के लिए। आरोप है और लगभग 1 महीना पहले हमने कमिश्नर साहब को बहुत सी गाड़ी जो अवैध चल रही है विदाउट परमिट, कई गाड़ी, ऐसे नहीं सनाही गाड़ी नहीं, कई गाड़ी के बारे में मैंने शिकायत किया था, अपने लेटर पैड पे लिख के दिए थे कमिश्नर साहब को कि सर इसका जांच की जाए। क्योंकि बिहार की गाड़ी जब बंगाल जाती है तो पेपर सही रहने पर भी ये लोग MVI RTO DTO वहाँ पे फाइन कर देते हैं बाज़बरदस्ती। तो हमने ये बात बोला कि हम लोग की सरकार यहाँ पे है, नीतीश कुमार जी की, और एक ऑनेस्ट आदमी है, ईमानदार है। हमने मैडम कमिश्नर साहब को भी बोला था यहाँ पटना,
और उसके बाद हमने यहाँ भी गया भी कमिश्नर साहब को बोला, DTO साहब को बोला कि इस तरह से बात होती है सर, हम लोग की बिहार की गाड़ी परमिटेड गाड़ी है, जाती है तो वहाँ रजिस्टर्ड पे आया था, जबकि हम लोग मतलब तीनों राज्य में टैक्स देते हैं, तीनों राज्य का काउंटर सिग्नेचर है, पटना से हम लोग को परमिट मिला हुआ है ना। और अवैध गाड़ी बंगाल नंबर आती है जिसका कोई पेपर नहीं है, आराम से आती है बिहार, और बिहार से यहाँ से वापस हो जाती है। यहाँ जो बॉर्डर डोभी चेक पोस्ट है, यहाँ पे परिवहन के जो भी लोग हैं, ये लोग लापरवाह हैं, सीधे गाड़ी आती है चली जाती है, ना कोई रोक है ना टोक है। इसका हमने आरोप भी लगाया था यहाँ के परिवहन अधिकारी जो थे, DTO साहब और MVI साहब, तो उनका तबादला भी यहाँ से हो गया जिला से। तो मेरा यही शिकायत है, मेरा यही कहना है कि वसीम अकरम ये गलत ढंग से हम पर आरोप लगा रहे हैं। पहले हम ये कहना चाहते हैं कि वो बंगाल नंबर गाड़ी है, हमारे बिहार स्टेट में आती है, यहाँ का परमिट है नहीं। वो परमिट जो दिखाते हैं वो 28 दिन का परमिट लेके आए हैं टूरिस्ट के लिए, तो आप टूरिस्ट में चलिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप हमारे 5 सल्ला परमिट है, हमारे पास 5-5 परमिट है, हमारे पार्टनर भी और भी है, जैसे मुन्ना ट्रेवल्स भी हैं, उनके पास 4-5 परमिट है, हमारे खान साहब बस जो मेरे नाम से है उसकी बाज़ाब्ते परमिट है, जांच किया जाए। हम तो जांच करवाने के लिए तैयार हैं। हमने इसका जो सूचना दिया तो उसके बाद परसों का बात बता रहे हैं आपको, आज हो गया 15 तारीख, यानी 13 तारीख के दिन DTO साहब के यहाँ से कमिश्नर साहब के जो आवेदन हमने दिए थे उनके आलोक में उन्होंने आपके आमस थाना, सरघाटी थाना, डोभी थाना और बाराचट्टी थाना, ये चारों थाना में उन्होंने ये जब्त करने के लिए गाड़ी को दिया। गाड़ी यहाँ पे रोका गया, क्योंकि हम लोग को जो परमिट मिलता है तो वो परमिट का एक अधिकार है कि अवैध गाड़ी जो चलेगी उसको आप रोक के प्रशासन को खबर करें। तो गाड़ी को रोका गया, प्रशासन को खबर किया गया, इस मतलब सना गाड़ी में अवैध गाड़ी जा रही है। चूंकि कल DTO साहब से मैंने बात किया था, DTO साहब बोले कि देखिए MVI साहब का ट्रांसफर हो गया है, कोई ऑफिसर नहीं है, इसलिए वहां नहीं भेजा गया है ना, तो इसलिए दिक्कत है। बड़ा वो का कहना हुआ था कि भाई वो लोग आएंगे तभी ना फाइन होगा गाड़ी। नतीजा ये हुआ कि भाई उसका सवारी उतार करके और मतलब जो खान साहब बस जो चलती है परमिटेड जो गाड़ी है उसमें सवारी चला गया, और फिर उनको कोई किसी से कोई नहीं, कंडक्टर ना ड्राइवर, किसी से ना कोई बदतमीजी हुआ, ना कोई मोबाइल छीना गया, कुछ नहीं। ये बेबुनियाद बात लगा रहे हैं। और हमारे से ये बात पटना में भी उनसे हुई थी, रवि नंदन जी जो पूर्व MLC हैं रवि नंदन जी, तो उनके सामने ये बात हुई थी। चूंकि हम लोग बोला कि सर देखिए परमिटेड गाड़ी है ना, और इस तरह से ये चलाना चाहते हैं अवैध, तो एक पंचायती में बात हुआ कि चलिए भाई अगर ऐसा बोलते हैं तो 3 बजे हम लोग इमामगंज में इन लोग को टाइम देते हैं, क्योंकि हम लोग का गाड़ी कोठी से चलता है। फिर ये 3 बजे से चलने लगे, कुछ दिन चले 4-5 दिन, फिर मतलब हमारे गाड़ी के पीछे आगे मतलब करने लगे। तो इनको कोई ना कोई इनको समझा रहा है, चूंकि तो नया ऑनर है, इनको तो समझ में आता नहीं है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं अभी भी कि मिल बैठ करके कोई बात करके चलाइए, या नहीं तो फिर परमिट लेके आइए। आपको जो परमिट मिलेगा, टाइमिंग मिलेगा, उस पर चलिएगा, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हम सरकार के खिलाफ नहीं होंगे, कानून के खिलाफ नहीं होंगे, और ये कानून अपने हाथ में लिए हुए हैं। एक तो सबसे बड़ा बात है कि आप मतलब बंगाल नंबर गाड़ी बिहार में लेके आ रहे हैं, कोई इसका पेपर नहीं है, आपका गाड़ी तो ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा। DTO साहब या और भी ऑफिसर से हमने बात किया, वो बोले कि गाड़ी पकड़ने के बाद ब्लैक लिस्टेड करेंगे हम गाड़ी, है ना। तो यही बात है, और कोई हमको जबरदस्ती या कोई भी हमको गलत काम नहीं करना है। ये जो भी बोले हैं वसीम अकरम बेबुनियाद बोले, कोई ऐसी बात नहीं। उनके स्टाफ से पूछ सकते हैं, उनका ड्राइवर से पूछ सकते हैं, कोई भी हमारा जो भी आदमी था वो कोई बात नहीं बोला, कोई भी गलत नहीं बात बोला। और हम कल जो है सो वहाँ रांची हम चले गए थे, हम रांची चले गए थे, यहाँ से करीब हम 4 बजे चले गए थे, और हम थे भी नहीं।